जय हिंद दोस्तों, जॉब रूट में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप सभी को जीएनएम फर्स्ट ईयर का नर्सिंग के मूल सिद्धांत फंडा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एंड फर्स्ट एड मैं आज ये जीएनएम फर्स्ट ईयर में अभी मैं नर्सिंग के मूल सिद्धांत का सभी चैप्टर कंप्लीट करने वाला हूँ। दोस्तों, इस चैनल पे आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस और चैप्टर बाय चैप्टर सभी टॉपिक को टच करते हुए सभी उपलब्ध हो जाएगा। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा और मैं लिए स्टार्ट करता हूँ। जीएनएम फर्स्ट ईयर का ये है चैप्टर नर्सिंग के मूल सिद्धांत एवं प्राथमिक उपचार, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एंड फर्स्ट एड। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसमें आप सभी का पूरा चैप्टर कवर होने वाला है, सभी सिलेबस कवर होगा, इसीलिए आप सभी इसको एंड तक देखेंगे। चलिए, चैप्टर फर्स्ट आप सभी का है नर्सिंग। बहुत सारे बुक में नर्सिंग होगा आपका फर्स्ट चैप्टर या फिर पूरा चाहिए कि एक यूनिट अगर होगा तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, आपका नर्सिंग का मूल सिद्धांत, यह आपका फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट यूनिट है। चलिए आज इसको देखते हैं। पहले हम लोग आते हैं नर्स। नर्स का फुल फॉर्म, नर्स का पूरा नाम क्या है? दोस्तों आप भी कॉपी कलम लेकर के बैठ जाएँ और सभी को यहाँ से नोट्स भी तैयार करते चले। आप सभी को एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाला है। ये आपको नॉलेज और एग्ज़ाम ऑब्व्यू से दोनों आपका कवर करते हुए चला जाएगा। तो नर्स का फुल फॉर्म, फर्स्ट नोबेल, महान, एन फॉर नोबेल, यू फॉर यूज़फुल और अंडरस्टैंडिंग यानी कि उपयोगी और प्रयोजन। ये आप सभी को भी याद होगा नर्स का फुल फॉर्म। आर फॉर रिस्पॉन्सिबल, एस फॉर सिंप्लिसिटी और सिंपैथिक। उसके बाद ई फॉर एफिशिएंट। दोस्तों, नर्स का फुल फॉर्म हो गया नोबेल, यूजफुल, रिस्पॉन्सिबल, सिंप्लिसिटी, एफिशिएंट। दोस्तों इसका बहुत सारा फुल फॉर्म आपको अलग-अलग भी मिलेगा। तो ये जैसे आपको अब ये आईसीएन के द्वारा ये सब के द्वारा अलग-अलग तरीका से इसका अलग-अलग वर्ड है, लेकिन आपका यह भी सही है। उसके बाद आते हैं दोस्तों नर्स की योग्यताएँ, क्वालिटीज़ ऑफ नर्स। दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार से भी हो सकता है, यह टॉपिक आप सभी ये टॉपिक को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। नर्स की योग्यताएँ, नर्स की गुण, नर्स की क्षमता, नर्स की विशेषताएँ, ये जो भी क्वेश्चन या टॉपिक आप सभी को एग्ज़ाम में भी आता है या कोई पूछता हो, तो इसका सिंपल ये आंसर आप सभी को दे देना है, जो भी डिस्प्ले पर डिस्प्ले हो रहा होगा। इसका आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, नर्स की योग्यताएँ निम्नलिखित है या फिर नर्स के गुण, नर्स की क्षमता, नर्स की विशेषताएँ निम्नलिखित है। नर्स को ईमानदार होना चाहिए, आज्ञाकारी होना चाहिए, टेक्निकली कार्य में पूर्ण योग्य होना चाहिए, रोगी व रोगी के संबंधियों से अच्छे व्यवहार बनाने में निपुण हो, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने की योग्यता हो, रोगी व संबंधी के प्रति दयावान रहमदिल हो, धैर्य एवं सेंस ऑफ ह्यूमर रखती हो, या धैर्य, या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं धैर्य एवं मानवता के प्रति संवेदनशीलता रखती हो। ये दोनों में से कोई एक बात लिख सकते हैं। सुंदर एवं सुशील होनी चाहिए, मधुरभाषी होनी चाहिए। यहाँ पर सुंदर और सुशील का अर्थ ये है जो नर्स के एक चेहरे पर एक अच्छी मुस्कान होना चाहिए, सही ड्रेसिंग सेंस में होना चाहिए, सही कपड़ा पहनना चाहिए। ये सब से क्या होता है, जो रोगी के संबंधिया या फिर रोगी उससे वो डरते नहीं है, दूरियां बनाने की कोशिश ये सब नहीं करते। एक चेहरे पर मुस्कुराहट, अच्छी भाषा, ये सब बोलने से बातचीत ये सब सहजता से कर पाते हैं। उसके बाद है ज़िम्मेदारियाँ निभाने की कला होनी चाहिए। दोस्तों अब जो पेशेंट है, वो पेशेंट को नज़रअंदाज करके वो दूसरे कामों में लग गया, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ज़िम्मेदारियाँ होनी चाहिए कि कोई अगर पेशेंट है उसको किस प्रकार से देखें, उसमें सारी गुण ये सभी होना चाहिए। मानसिक एवं शारीरिक तौर पर स्वस्थ हो। मानसिक व शारीरिक
तौर पर स्वस्थ होना चाहिए। एक नर्स को ये बहुत ही ज़रूरी है। और नेक्स्ट, समय एवं सामान को व्यर्थ में बर्बाद करने की आदत ना हो। किसी भी सामान को, किसी भी समय इस अपने समय को व्यर्थ में बर्बाद ना करें। उसे पेशेंट के कार्यों में, खुद के स्किल डेवलपमेंट में, ये सब में लगाना चाहिए, ताकि उसका खुद का भी स्किल डेवलप हो सकता है, या जो पेशेंट है, वो पेशेंट का अगर देखभाल कर रहा है, तो उससे नया-नया चीज़ें सीखने को मिलते रहता है। तो ये सब चीज़ उसमें गुण होना चाहिए। दोस्तों, चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नर्सिंग को परिभाषित करें। दोस्तों, ये क्वेश्चन अभी भी यह क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। तो आप सभी भी नज़रअंदाज किए बिना ये देखें और इसे भी नोटबुक में उतार लें। नर्सिंग को परिभाषित करें। डिफाइन नर्सिंग। नर्सिंग का अर्थ है स्वास्थ्य की रक्षा, स्वास्थ्य की उन्नति में सर्वोत्कृष्ट स्वास्थ्य प्रदान करने में सहायता करना। उसके बाद दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं सी आईसीएन इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार नर्सिंग नर्स द्वारा किए जाने वाले अनुपम कार्य है, जो व्यक्ति के उन क्रियाओं को संपन्न करने में सहायता प्रदान करते हैं, जो उसके स्वास्थ्य की पूर्ण प्राप्ति में योगदान देती है, एवं जिस क्रियाओं को वह शक्ति, इच्छा व ज्ञान पर स्वयं बगैर किसी सहायता से संपन्न करता हो। ये आप नर्सिंग की परिभाषा, जब शॉर्ट में, अगर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपको मिलेगा, शॉर्ट में आंसर देना है, 2 या 3 नंबर का हो, तो फिर इतना आप लिख सकते हैं। अगर वही लॉन्ग आंसर हो, तो फिर उसमें और भी ये सब ऐड करेंगे साथ। नेक्स्ट उसके बाद इसमें लिखेंगे अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन एएनएम के अनुसार नर्सिंग एक सीधी लक्ष्य उन्मुख है, जो स्वस्थ एवं बीमारी के दौरान व्यक्ति, परिवार और समुदाय की आवश्यकताओं के अनुकूल है। उसके बाद लिखेंगे फ्लोरेंस नाइटिंगेल के अनुसार नर्सिंग रोगी को एक अच्छी अवस्था में रखता है, जो प्रकृति के अनुसार स्वास्थ्य को बनाए रखता है। उसके बाद आगे आएंगे दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक आपका है नर्स के कार्य। आप स्टार दे करके अपने नोटबुक में भी ये सभी लिखते चले। नर्स के कार्य, फंक्शंस ऑफ नर्स, फंक्शंस ऑफ नर्स, नर्स के कार्य। नर्स के निम्नलिखित कार्य है। रोगी को पूर्ण परिचार या नर्सिंग देनी चाहिए। समय समय पर रोगी को दवाई देनी चाहिए। सही खुराक सही समय पर सही बीमारी को सही आधार सही तरीका से होना चाहिए। रोगी पर गहन नजर रखनी चाहिए। प्रत्येक गतिविधियां को बारीकी से ध्यान में रखे। रोगी को हो सकने वाले जटिलताएं समस्याओं को रोकने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। रोगी व उसके संबंधियों को रोगी की रोकथाम व स्वास्थ्य लाभ शीघ्र प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा देना चाहिए, यानी कि हेल्थ एजुकेशन देना चाहिए। समाज व सामुदायिक क्षेत्र से रोगी एवं स्वास्थ्य के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा घर घर जाकर देनी चाहिए। यह एक नर्स का कार्य है। स्वास्थ्य संबंधित अनुसंसाधनों में सहयोग व हिस्सा देना चाहिए। स्वयं को अपनी मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। यूनिट व वार्ड की सफाई की पूर्णतया ध्यान रखनी चाहिए। वार्ड में मौजूद आर्टिकल्स यानी कि उपकरण, मशीनें व रोगी की काम आने वाले सामान की समय समय पर सफाई रखनी चाहिए। नर्सिंग छात्रों की पढ़ाई व प्रैक्टिकल संबंधित गतिविधियां में मदद करनी चाहिए। रोगी की पर्सनल हाइजीन प्रतिदिन कायम करनी चाहिए। पर्सनल जो साफ सफाई ये सब है, सही समय पर सोना उठना, साफ सफाई, ये सभी रोगी पर ध्यान देना चाहिए कि नर्स का कार्य होना चाहिए। रोगी को नाम से संबोधित करना चाहिए।
बेड नंबर से नहीं। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में बेड नंबर के अनुसार रोगी को पुकारा जाता है, जो कि गलत है। उसके बाद दोस्तों, आगे हम लोग उसी के आगे नेक्स्ट, रोगी व उसके परिवार वाले से विनम्र व्यवहार से पेश आना चाहिए। सदा उसकी परेशानियों को समझना चाहिए। नेक्स्ट, रोगी को सदा खुश रखना चाहिए। अब जब एक नर्स अगर सही तरीके से और हँसमुख तरीका से अगर पेशेंट के साथ बात कर रहे हैं, तो फिर रोगी को अपना जो भी परेशानियाँ हैं, वो थोड़ा-सा कम लगने लगता है। यह सब गुण नर्स में होना चाहिए। यह सभी कार्य बहुत ही ज़रूरी है। रोगी की व्यक्तिगत बातों को गुप्त रखना चाहिए। रोगी कोई भी पेशेंट अगर कुछ पर्सनल अपना शेयर कर रहा है, तो जो नर्स का एक दायित्व होना चाहिए, वो उसको सीक्रेट रखना चाहिए। ये नहीं कि ये वो बातें किन्हीं और दूसरे रोगी से या फिर उसके संबंधियों से इस प्रकार से शेयर करे कि उसके साथ फिर दूसरी परेशानियाँ बढ़ जाए। रोगी की सेवा के लिए हर समय तैयार रखना चाहिए। ये सभी दोस्तों आपका नर्स का कार्य है। तो ये आप सभी देख लिए होंगे नर्स का कार्य क्या-क्या है। ये आप अभी 17 टॉपिक है जिसे आप सभी लिख नोट डाउन कर लें। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग का आता है नर्स का पेशेवर शिष्टाचार, प्रोफेशनल इक्विट प्र प्रोफेशनल एटिकेट्स ऑफ नर्स। यह भी दोस्तों शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आ रहा हो, तभी इसे आप कवर करेंगे। ऐसे ये नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है और ये कभी-कभी क्वेश्चन में भी आते रहता है। तो आप लोग ये सभी को नोट डाउन करते हुए चलें। दोस्तों, क्वेश्चन आपका आ सकता है नर्स का पेशेवर शिष्टाचार क्या है? या उसका वर्णन करें, इस प्रकार से अगर आए, तो इसे आप लिखेंगे। मेडिकल हेल्थ केयर प्रोफ़ेशन में नर्सिंग केयर रोगी को निरोग के लिए महत्वपूर्ण कार्य है। यह समस्त कार्य टीम वर्क है। हेल्थ टीम मिलकर किसी चिकित्सालय में स्वास्थ्य कार्यक्रम को पूर्ण करने के लिए कार्य करती है। एक नर्स को निम्न शिष्टाचार या एटिकेट्स ध्यान में रखना चाहिए, जो कि निम्न है। उसके बाद आप ये सभी पॉइंट्स को आप लिखेंगे जो डिस्प्ले अभी हो रहा होगा। नर्स का स्वभाव नम्र एवं पोलाइट होना चाहिए। हुए नर्स के करीब से कोई सीनियर व्यक्ति गुजरता है, नर्स को खड़ा हो जाना चाहिए। वार्ड या कक्ष में कोई डॉक्टर, हेड नर्स, सीनियर प्रवेश करे तो किसी भी नर्स करे तो नर्स को खड़ा हो जाना चाहिए। अगर आपके वार्ड में, क्लासरूम में सीनियर व्यक्ति आ गया या डॉक्टर आ गया या हेड नर्स या सीनियर आ गया, तो एक नर्स का शिष्टाचार होना चाहिए कि उसे खड़ा हो जाना चाहिए रिस्पेक्ट के लिए। उसके बाद किसी प्रश्न का उत्तर देते समय नर्स को खड़ा होकर उत्तर देना चाहिए। सीनियर को संबोधित करते समय अगर कोई सीनियर है या डॉक्टर है या अपने से बड़े हैं, तो उसे संबोधित करते समय, पुकारते समय श्रीमान, मैडम, सिस्टर शब्द का प्रयोग करें। नर्स किसी सिस्टर नर्स किसी सीनियर व्यक्ति के साथ गेट से गुजर रहे हो तो स्वयं गेट खोलकर सीनियर को निकलने दे। राह में चलते समय यदि सीनियर व्यक्ति भी पीछे आ रहा हो तो पहले उसे आगे निकलने दे, स्वयं एक साइड में खड़े हो जाए। अपनी यूनिफ़ॉर्म हमेशा सदा साफ रखना चाहिए, साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। कक्ष में प्रवेश लेते समय गेट नॉक कीजिए, परमिशन मिलने पर ही कक्ष में प्रवेश करें। अपने से सीनियर का आज्ञा का पालन करना चाहिए। किसी प्रश्न का उत्तर तुरंत देना चाहिए, ना कि नज़रअंदाज करना चाहिए। सदा समय की नियमितता रखनी चाहिए। ड्यूटी के समय जेवर वगैरह नहीं पहनने चाहिए। हॉस्पिटल, वार्ड्स, क्लासरूम में शांति वातावरण बनाए रखना चाहिए। ये सभी नर्स एक पेशेवर नर्स में शिष्टाचार होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अभी ये दोस्तों नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट टॉपिक अभी इसके बाद फिर
कर लें और इससे भी बेहतर तरीक़ा से आप लोगों को सारा चैप्टर कवर करवाया जाएगा। दोस्तों बहुत-बहुत धन्यवाद।